बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार से समर्थन वापस लेगी बीटीपी। जी हां, डूंगरपुर मामले को लेकर तल्खी बढ़ी है। कांग्रेस पर बीजेपी के साथ जाने का आरोप लगा है, जिसके बाद ये तल्खी बढ़ी। बीजेपी की नेता ने जीता है चुनाव और कांग्रेस की मदद से निर्दलीय खड़ी होकर जीता है चुनाव, जिसको लेकर के बीटीपी नाराज है और इसके बाद सरकार से समर्थन वापस अब लेगी बीटीपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डूंगरपुर मामले को लेकर के तल्खी बढ़ी और इस तल्खी को लेकर के अब बीटीपी ने निर्णय कर लिया है कि वो सरकार से समर्थन वापस लेगी। कांग्रेस पर बीजेपी के साथ जाने का यह आरोप है। कांग्रेस की मदद से निर्दलीय खड़े होकर जीता चुनाव और इसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया, जिसके बाद बीटीपी इस फैसले से नाराज है। डूंगरपुर में बीटीपी को जिला प्रमुख में हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ आए थे। कांग्रेस ने निर्दलीय खड़े हुई बीजेपी नेता को जिला प्रमुख बनवाया, जिसके बाद बढ़ी है कांग्रेस और बीटीपी के बीच ये तल्खी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, क्या ये अब निर्णय साफ तौर पर माना जाए कि बीटीपी अब सरकार से समर्थन वापस लेगी ही, क्योंकि उनकी तल्खी बढ़ी है डूंगरपुर मामले को लेकर के? डूंगरपुर में कल जिला प्रमुख और जो प्रधान के चुनाव हुए थे, उसमें जिस तरह से बीटीपी कैंडिडेट को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिलाया, उसके बाद बीटीपी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ी हुई है। राजकुमार रोत जो बीटीपी के विधायक हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत में ये साफ तौर से कहा कि अब उनका सरकार को, कांग्रेस को समर्थन देने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने उनके उम्मीदवार को हराया है। कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला करके न केवल जिला प्रमुख बल्कि प्रधान के चुनाव में भी हरवाने का आरोप लगाया है। तो तल्खियां पहले भी बढ़ी हुई थी, जो आंदोलन हुआ था डूंगरपुर में, और अब ये पंचायती राज चुनाव में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में तल्खियां और बढ़ गई हैं। तो अब केवल औपचारिक ऐलान की बाकी है। अदरवाइज पार्टी प्लेटफॉर्म पर बीटीपी है वो सरकार से समर्थन वापस लेने का मन बना चुकी है। कभी भी ये औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। हालांकि राजकुमार रोत और जो रामप्रसाद डिंडोर दोनों विधायक हैं, वो भी फोन पर बातचीत में स्वीकार कर रहे हैं कि अब वो आगे सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। तो एक नया इस जिला प्रमुख और प्रधान की सियासत की साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और क्षेत्रीय पार्टी को हराने के लिए दो राष्ट्रीय पार्टियां साथ में आई थी कल डूंगरपुर में, और उसका नतीजा अब ये सामने है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि जब सरकार पे संकट आया था ये पायलट खेमे की बगावत के बाद में, उस वक्त बीटीपी ने न केवल सरकार का समर्थन किया था, बल्कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी बीटीपी के दोनों विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया। चलिए यहाँ पर रुकना चाहेंगे। बीटीपी विधायक राजकुमार रौत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बीजेपी और कांग्रेस को मिलाने के लिए, बीटीपी को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक साथ किस रूप में देख रहे हैं आप इसे? देखो, ये चीज हम जब सरकार को समर्थन दिया उस समय भी यहाँ के लोकल जो कांग्रेसी लीडर हैं उनको पसंद नहीं आया था। हाँ। वो कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, और हम कई बार कांग्रेस सरकार के जो आलाकमान है उनको बताया था कि आपके उदयपुर संभाग के जो कांग्रेसी लीडर हैं वो बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं, और हमने समर्थन दिया, उनको पसंद नहीं आया था। आज ये साबित हो गया और ये तय हो गया पूरे उदयपुर संभाग में कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। चलो, तो क्या मान रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमने निस्वार्थ भावना से राज्यसभा और अभी सरकार रही थी उसमें समर्थन दिया है। समर्थन देने के बाद कांग्रेसी लीडर ने आज बीजेपी की, हमारे 13 सीटें निकल रही थी और 1 सीट की जरूरत थी, उन्होंने बीजेपी वालों को आगे से कहा हम समर्थन दे रहे हैं। वो लोग नहीं लेना चाह रहे थे, फिर भी जबरदस्ती देके उन्होंने बीजेपी का प्रमुख बनाया है। राजकुमार जी, जिस पर आपने भरोसा किया वही धोखा दिया, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? हाँ भाई, हम आज ये स्थिति बनी है पूरे उदयपुर संभाग में। हमारे जो लोग हैं उन्होंने कह दिया सरकार से समर्थन वापस लो, और किस स्थिति में सरकार को समर्थन देंगे हम तो वापस लेंगे सर, क्योंकि भाई हमने जिस कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ जाके दे रहे हैं, और यही कांग्रेसी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा उन कांग्रेस को समर्थन देने का मतलब क्या रहा? निश्चित तौर पर तो ये जो धोखा हुआ है, इसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अलग मोर्चा? हम तो अलग ही मोर्चा रहेगा हमारा। और ये जो आज राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं आज बता रहा हूं कि ये जो घटना हुई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर डूंगरपुर में ये सरकार बनाई है डूंगरपुर की, तो पूरे राजस्थान में आने वाले समय में
कांग्रेस और बीजेपी से खपा होंगे और कांग्रेस से विशेष खपा होंगे लोग, और पूरे रास्ता में तीसरा मोर्चा आगे बढ़ेगा। तो राजकुमार जी, क्या आपने कांग्रेस के किसी आला कमान से बातचीत की है इस बारे में? मेरी इससे पहले भी बात हुई थी। हमारे यहाँ जो प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा तक मैसेज पहुंचा दिया, हमने सीएम साहब तक मैसेज पहुंचा दिया था कि ये वोटिंग होने से पहले ही हमें आभास हो गया था, और हमने कहा था कि कांग्रेसी जो लीडर हैं उनकी 6 सीटें निकली तो हमें समर्थन करें, क्योंकि हमने कांग्रेस को समर्थन किया था वहां सरकार में, तो करें। हमने सीएमओ तक भी बात पहुंचा दी थी, प्रदेश अध्यक्ष तक भी बात पहुंचा दी थी, और कांग्रेस के जितने लोकल लीडर है संभाग लेवल के उन सब तक ये बात पहुंचा दी थी। उन्होंने लास्ट तक हमको भरोसा रखा, हम कर रहे हैं, हम आपको सहयोग करेंगे, और धोखे में रखा लास्ट में जब वोटिंग करा दी उन लोगों ने। राजकुमार जी, जिस तरह से आपको आश्वासन मिल रहा है इस डैमेज कंट्रोल पर यदि बातचीत की जाए तो क्या फिर आप कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर आपका निर्णय एकदम निश्चित हो गया है? हाँ, निश्चित हो गया, अब नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजकुमार राउत जी। तो राजकुमार राउत जी का साफ तौर पर कहना है कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, और इस धोखे को लेकर के हम सरकार से समर्थन वापस लेंगे, और डूंगरपुर मामले को लेकर ये तरकीब बढ़ी है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ जाने का ये आरोप लगा रहे हैं, और अब वो अलग होकर रहना चाहते हैं, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका दूरगामी प्रभाव भी कांग्रेस को देखने को मिलेगा। तो सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान बीटीपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ चली गई है। बीजेपी की नेता ने जीता है चुनाव, और कांग्रेस की मदद से निर्दलीय खड़े होकर जीता चुनाव, जिसके बाद सरकार से समर्थन वापस लेगी बीटीपी। डूंगरपुर मामले को लेकर के यह तल्खी बढ़ी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।